कहना कि शिजान को जब तक सज़ा नहीं हुई मैं जेल से गलती बनी। शिजान ने ईशा के साथ जो किया, पहले इसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। तो उसने बताया मम्मा ये तो शिजान से है और शिजान भी मुझसे करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड था, तो चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान को। जब तेरा किसी मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शिजान से बात की, मैं कहा शिजान ये क्या है, तुमने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कोऑपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कोऑपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना, और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए जब उसका किसी और लड़की के साथ था। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। एक तरह की आपने आरोप लगाया था कि मैम ड्रग्स जो है शिजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास, किसने आपको जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? मेरे को टनीशा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शिजान नशा वशा करता है सेल पे, बस इसलिए कोई बात नहीं। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन टनीशा का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, तो घर पे उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है टनीशा उनको, ये सब चल रहा था। मैम अपने घर के धर्म अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई उस दिन कृष्णा का बिहेवियर कैसा था सुबह से, क्या बातचीत आप? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला, मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। ये कब की बात है? शुक्रवार की? हाँ ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई, और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई टनीशा को। टनीशा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तो ठीक है ना, कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को इतना टाइम नहीं, दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी वो है उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट
फिट कराती हूँ तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे से बात करने दे, तो बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा। मैं कहती ठीक है बच्चे। ऐसे ही अभी थोड़ी देर में मैं अभी डबल माइंडी थी, आई वॉज थिंकिंग कि मैं वो सेट पे जाया हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नीचे 2 दिन के लिए चंडीगढ़ चली गई, 2 दिन फिर दिखेगी नहीं मेरे को, तो सेट पे जाया होती। मैं फिर सोच ही रही थी, तो मेरे को प्रशांत का फ़ोन आया ईपी का कि मैडम जल्दी से आ जाओ, हम तनिषा दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता क्या नहीं कर रही, और हम हॉस्पिटल में। बस ये बात हुई है और मैं ऑटो लेके आप इस पूरे मामले में कहीं कोई साजिश संदेह देख रहे हैं, शक कर रही हैं कि जानबूझ के उसे फंसाया गया या देखो, उसके साथ जब कुछ गलत है? मेरी बात मेरे को ये कुछ नहीं कहना। शिजान ने जब उसको कहा कि मेरा ब्रेकअप, जब जैसा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हें जो करना है कर, बच्चे को, वो सेंसिटिव बहुत थी, वो इतनी सेंसिटिव थी, भोली थी, छोटी उम्र थी उसकी, उम्र उसकी बड़ी थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने तनीषा के साथ रिलेशन क्यों डेवलप की? मेरे को ये जवाब चाहिए, शिजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता तो मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे, क्या वो हाँ। यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल बिल्कुल, और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है, तो मेरे को वो उन्होंने तनीषा को बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो तनीषा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती गई। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैंने क्या आप ये क्या कर रहे हो, वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी? हाँ शुरू करवा दी। क्या क्या कहा जाता था उसके बारे में कुछ बताएं? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें तनीषा ने जो लिखा था वो कहा था कि शिजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा को स्टार मिला काम करने के लिए, ये बातें कही थी उसमें लिखी थी। उसके बाद वो खुदकुशी की, तो आप क्या मानती हो, क्या कहना चाहिए? मैं क्या सर बोल सकती हूँ उसके मन में, उसके क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है बिजनेस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शिजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शिजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो में कहीं आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं है, कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है, मैं तो बोलूँगी। एक बात और सुनने में आई है साइड से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था, तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? आंटी आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज़ जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर तनीषा ने कुछ बताया? मेरे को हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि तनीषा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तनीषा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो?
जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के हमारा वो, सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था टनीशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप नहीं बाहर गए थे घूमने। और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। टनीशा के साथ तो मेरी जान थी इसमें। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़, मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी। क्योंकि वो चीज़ मुँह से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम कर रही। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं समझा, एक दो बार बताया था एक दो बार बताया मैं होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? ये नहीं, और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? उसने कुछ लव अबव एवरीथिंग, लव अबव एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई थी फलक भी इसको। उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था फिर बट एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, टनीशा से टनीशा ने पता नहीं कहाँ से पेमेंट की और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व हो, तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर। उस 2-3 महीने में मेरे पे हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो हो गई गई थी थी। वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज़ जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती वो जाती। वैसे ही करती जा रही उसका है। अच्छा, behavior- दूर होने की वजह ये भी बोल रहे हैं कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इसी involve से जोड़ कर रहे रही हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल जिम्मेवार है, कि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी, वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी, आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव अबव एवरीथिंग लिखवा रही है, मैं मानती हूँ, और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था? क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर दूसरी लड़की से बात दूसरी करना, लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खा रहा आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो हाँ। ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं शिजान कि की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तुनिशा से क्या ये पूछती थी? फ़ोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात होती तो यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान से? गर्लफ्रेंड थी, जिसके चैट टनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तुनिशा ने बताया तो चैट में क्या था? नहीं आंटी क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको OCD की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती,
उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है, तो इतने इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी हाँ, खुश plans थी, थे आपके उसके। बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टनीशा की सरप्राइज़ पार्टी रखूँ और उसको सरप्राइज़ ही दूँगा, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी। मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और 2 एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी अ लॉट। उस इंटरव्यू में वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम जिस तरह क्यों से आता आपने है? कहा, क्यों आता है? क्या क्या कारण देंगे? क्यों आता है? मेरे मन में आता है क्योंकि टनीशा, मैं बताऊँ, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो उस क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है, और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब टनीशा ने संबंध वाली बात बताई कि रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया उसमें, या फिर आपने समर्थन किया? शिजान और टनीशा संबंध में आए, उन्होंने मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने टनीशा को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहते अच्छा, वो बात इस चीज़ को मान गई। मैम टनीशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे, इसके साथ मत रहे, ये तेरा हाथ श्रद्धा की तरह कर देगा। क्या उस टनीशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब वो सुजान के साथ फोटो डालती थी तो बहुत सारे पीछे रिप्लाई थे, इसके साथ मत रहे, तेरा हाल भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा, जो श्रद्धा के साथ हुआ। तो क्या उस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? मेरी शिजान ने यही बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि चूंकि आफ्ताब वाला मैटर हो गया तो मैं डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तो उसने जब ब्रेकअप उसकी चैट पढ़ ली, टनीशा की चैट पढ़ ली, टनीशा ने चैट पढ़ी है, इसका आफ्ताब से कोई लेना देना नहीं। कभी श्रद्धा या आफ्ताब का जिक्र किया उसने? श्रीराम ने उसको थप्पड़ मारा, तुझे जो करना कर, चैट पढ़ ली। टनीशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी है, बर्थडे की बात करी है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हो, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? टनीशा सुसाइड नहीं कर सकती। टनीशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी कि उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई, वो कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, जानना ये था कि एक लास्ट सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने, जो टनीशा का रिचुअल्स हुआ है मामा ने किया है, उनके मामा थे, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि उनके स्टेप फादर थे जिन्होंने ये किया है। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से टनीशा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुन लिया। मेरे साथ टनीशा बहुत अच्छी है, सुनील जी, तो देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा। थैंक यू सो मच आंटी, और हम लोग आपकी मदद करते कोई रहेंगे। जाएगा नहीं संदीप, मैंने पहले बात हुई है, कोई नहीं जाएगा, कोई कोई अपनी जगह पर सब लोग नहीं, कोई जॉब नहीं, सब लोग जान दो, फिर साइड की। अरे मैडम आगे पीछे इसी कंडीशन पे आई है वो। बैठ जा भाई, बैठना भाई। अरे यार हमारे चलते सब दूसरे का विजुअल खराब हो रहा है।
एक तो आगे जाके बैठ जाएंगे और दूसरे